हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8th यानी कि क्लास 8 और उसकी सब्जेक्ट है हमारे पास साइंस विज्ञान और चैप्टर है 2। चैप्टर का नाम है मानव निर्मित वस्तुएं। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में इस चैप्टर का फुल सॉल्यूशन कराऊंगी। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास इस चैप्टर में देखो ये क्या है, तालिका दे रखी हैं। सबसे पहले हम पहली तालिका को देखेंगे। देखो, दी गई तालिका में 10 प्रकृति प्रदत्त तथा 10 मानव निर्मित वस्तुओं के नाम लिखकर तालिका को पूरा कीजिए। तो देखो, इस तरह से आप 10 प्रकृति प्रदत्त वस्तु संसाधन के नाम लिखेंगे और 10 मानव निर्मित वस्तुओं के नाम। देखो, प्रकृति प्रदत्त संसाधन कौन से हैं? मिट्टी, सूर्य, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, जीव जंतु, चंद्रमा, खनिज, तारे, समुद्र। और मानव निर्मित वस्तुएं हैं मोटर, मकान, साइकिल, उर्वरक, खिलौना, कपड़ा, कांच, हवाई जहाज, खेल का सामान और जलयान। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अधोलिखित तालिका को पूरा कीजिए। देखो, इधर है क्रमांक दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद है कार्य यानी कपड़ा धोना और उधर है उपयोग की जाने वाली निर्मित वस्तुएं। तो देखो, कपड़ा धोना, इसके लिए क्या उपयोग करते हैं? साबुन, डिटर्जेंट, बाल्टी, टब आदि। भोजन पकाना, इसके लिए गैस, स्टोव, सिलेंडर, तवा, आटा आदि। उसके बाद है सिलाई, इसके लिए सिलाई मशीन, सुई, कपड़ा आदि। घर की सजावट, इसके लिए फूलदान, फूल, सीनरी आदि। उसके बाद है बुनाई के लिए ऊन, सलाई, सुई आदि। उसके बाद है मकान की सफाई, इसके लिए क्या यूज करते हैं? झाड़ू, वाइपर, झाड़न आदि। दांतों की सफाई, इसके लिए यूज करते हैं ब्रश, टूथपेस्ट आदि। उसके बाद है नहाना, इसके लिए क्या यूज करते हैं? साबुन, बाल्टी, मग आदि। ठीक है। आगे है कृषि कार्य में उपयोगी वस्तुओं की सूची बनाइए। तो देखो, इधर क्रमांक लिख लेंगे। वस्तुएं कौन सी हैं? खुरपी, कल्टीवेटर, उर्वरक, थ्रेशर, हल। ठीक है। और इधर की तरफ देखो 6 7 8 9 10 नंबर पर हैं ट्रैक्टर, कीटाणुनाशक, नलकूप, भैंसा गाड़ी, फावड़ा। ठीक। उसके बाद है अगला, विभिन्न प्रकार के साबुनों का अवलोकन करें तथा नहाने, कपड़ा धोने एवं बर्तन साफ करने वाले साबुनों की सूची बनाएं। तो देखो, क्रमांक लिखेंगे एक तरफ, उसके बाद लिखेंगे नहाने का साबुन, उसके बाद लिखेंगे कपड़ा धोने का साबुन अपमार्जक, उसके बाद लिखेंगे बर्तन साफ करने का साबुन। तो देखो, नहाने का साबुन कौन सा है? लक्स, डव, पियर्स, मोती, मार्गो। कपड़ा धोने का साबुन रिन, फेना, व्हील, घड़ी, निरमा। और बर्तन साफ करने का साबुन विम, निप और प्रिल। ठीक। उसके बाद शुरू होती है हमारे पास अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में हमारे पास प्रश्न 1 है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह अपनी उत्तर पुस्तिका में लगाइए। तो देखो, पहला प्रश्न है हमारे पास का थर्माकोल का दूसरा नाम है। तो इसका उत्तर होगा स्टाइरोन। उसके बाद है पौधों का मुख्य पोषक तत्व है, इसका होगा नाइट्रोजन। उसके बाद है फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है, उत्तर होगा हरा। है खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है, उत्तर होगा साधारण या मृदु कांच। प्रश्न 2 है, सही कथन के सम्मुख तथा गलत कथन के सम्मुख चिन्ह अपनी अभ्यास पुस्तिका में अंकित कीजिए। तो देखो, पहला पॉइंट है का फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है, ये बात सही है। है रेयान प्राकृतिक रेशा है, ये बात गलत है। अगला है सीमेंट, साबुन, उर्वरक, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं, ये बात सही है। उसके बाद है अगला पॉइंट, एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, ये बात गलत है। आगे है प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो देखो, का पॉइंट है मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है।
उसके बाद है खा पॉइंट, सूता, रेशम, ऊन प्राकृतिक रेशे हैं। अगला है धूप के चश्मे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से आँखों को बचाते हैं। आगे है सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से साबुन प्राप्त किया जाता है। उसके बाद है संश्लेषित रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। प्रश्न 4 है संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो देखो उसकी प्रश्न 4 में प्रश्न नंबर का है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर होगा प्रकृति से हमें अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, जैसे पहाड़, नदियां, समुद्र, झीलें, मिट्टी, वायु आदि। जो वस्तुएं मनुष्य द्वारा निर्मित की जाती हैं उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, जैसे वस्त्र, कृषि यंत्र, मकान, साबुन, सीमेंट आदि। उसके बाद खा पॉइंट है किन्हीं 4 प्रकार के कांच का नाम लिखिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे कांच के 4 प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है साधारण या मृदु कांच, नंबर 2 है कठोर कांच, नंबर 3 है फ्लिंट कांच और नंबर 4 है फोटोक्रोमिक कांच। उसके बाद प्रश्न गा है पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रिलिक तथा बेकेलाइट के एक एक उपयोग लिखिए। उत्तर डालेंगे और लिखेंगे पॉलीथीन का उपयोग थैली बनाने में, टेफ्लॉन का उपयोग नॉनस्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में, एक्रिलिक का उपयोग कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में, बेकेलाइट का उपयोग बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, पेन और हत्थे बनाने में किया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर घ है साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे साबुन तथा अपमार्जक में निम्नलिखित अंतर है। देखो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, एक तरफ साबुन और एक तरफ अपमार्जक। तो देखो पॉइंट नंबर 1 है साबुन में यह वनस्पति तेल और सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। और पॉइंट नंबर 2 है कठोर जल के साथ साबुन एक सख्त पदार्थ बनाता है, इस प्रकार ना तो झाग बनती है ना ही सफाई होती है। इसके बाद हम लिखेंगे अपमार्जक में पहला पॉइंट ये पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों से बनते हैं, और दूसरा पॉइंट है ये कठोर जल के साथ भी आसानी से झाग बनाते हैं, इस प्रकार कपड़े सुगमता से साफ हो जाते हैं। अगला प्रश्न है मृत्तिका क्या है। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे उच्च ताप पर पके हुए बर्तन अर्थात पकी हुई मिट्टी को ही मृत्तिका कहते हैं। आगे है प्रश्न 4 संश्लेषित रेशें क्या हैं। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे मानव निर्मित रेशें जैसे रेयान, नायलॉन, टेरिलीन, डेक्रोन, टेरिन आदि प्राकृतिक रेशों के स्थान पर प्रयोग होते हैं, संश्लेषित रेशें कहलाते हैं। इनका उपयोग प्राकृतिक रेशों तथा जैसे ऊन तथा रेशम के स्थान पर होता है। संश्लेषित रेशें प्राय ऊन तथा रेशम की भांति ही दिखने वाले बनाए जाते हैं। प्रश्न 5 है खंड का के अधूरे वाक्यों को खंड खा की सहायता से पूरा कीजिए। तो देखो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे खंड का में क्या है मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं। दूसरा पॉइंट है मकान बनाने में। तीसरा पॉइंट है सीमेंट के नए प्लास्टर पर। चौथा पॉइंट है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए। और 5वां पॉइंट है रेयान रेशों को। तो देखो जो पहला पॉइंट है उसे खंड का के पहले पॉइंट से मिलाएंगे। किस तरह से मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है मकान बनाने में पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। तीसरा पॉइंट है सीमेंट के नए प्लास्टर पर मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। चौथा पॉइंट है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। 5वां पॉइंट है रेयान रेशों को ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक है। आगे है हमारे पास प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो का प्रश्न है भूमि के पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। उत्तर डालेंगे और लिखेंगे भूमि के पोषक तत्वों
की पूर्ति के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, भूमि को जोतकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए जिससे पोषक तत्वों की पूर्ति पर्यावरण से स्वतः होती रहे। पॉइंट 2 है, फसल चक्र के नियमों का पालन किया जाए। और पॉइंट नंबर 3 है, भूमि में पोषक तत्वों की तत्काल पूर्ति के लिए विभिन्न रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाए। उसके बाद है खा प्रश्न, धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मों का प्रयोग क्यों करते हैं? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे धूप के चश्मों का प्रयोग आंखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए करते हैं। अगला पॉइंट है, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र हल्के होते हैं और इनमें सिकुड़न नहीं होती, इसलिए ये जल्दी सूखते हैं। आगे प्रश्न है, जैव निम्नीकरण एवं जैव अनिम्नीकरण में क्या अंतर है? लिखिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, देखो पहले हेडिंग डालेंगे जैव निम्नीकरण, इसमें लिखेंगे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैसे जैव निम्नीकरण कहलाता है, जैसे कागज, सूती कपड़ा, ऊनी वस्त्र। अगला है जैव अनिम्नीकरण, इसमें लिखेंगे पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, जैव अनिम्नीकरण कहलाता है, जैसे प्लास्टिक, थैली या टिन। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।